आइए पढ़ते हैं डॉक्टर रीता सिंह द्वारा लिखित पुस्तक रामकृष्ण परमहंस और मैं। रामकृष्ण से कब मेरा परिचय हुआ सही काल बताना तो संभव नहीं, पर याद आता है इस मानव जीवन में जब से होश संभाला उनसे बात प्रारंभ हो गई थी। घर से बहुत दूर नहीं था पटना का रामकृष्ण आश्रम। पहली मुलाकात तो किसी दशहरे के मेले पर हुई थी। माँ की मूर्ति से अलग सफ़ेदे में बैठे हुए उनका सफ़ेद पत्थर का होना ही शायद मुझे आकर्षित करता था। उस दशहरे के मेले के बाद वह मेरा दूसरा घर बन गया। लंगर टोली में मेरी बड़ी दीदी का घर था। वह हम लोगों की शिक्षिका थी। उनके यहाँ प्रायः प्रतिदिन आना होता था। उनके यहाँ से निकलते वक्त भेंट कर लिया करती थी अपने बाबा से। उन्हें मैं मन ही मन बाबा ही कहती थी। परिसर की शांति सबसे मोहक होती। कोई कुछ नहीं कहता, चाहे आप कितनी ही देर वहाँ बैठकर कुछ भी सोच लो। बाहरी मौन कायम रखना होता था बस। मेरे 8वें साल से यह क्रम बढ़ता गया। बाबा से बात कर मुझे बहुत मज़ा आता। जो कुछ भी कहना होता कह देती। साथ ही यह हिदायत दे देती, यह सब माँ काली को कह दीजिएगा, वह मुझसे नहीं मिलती, आप तो उनके पास ही रहते हैं। मेरे घर में पूजा आदि कर्मकांडों की मनाही थी। पिताजी कहते थे धर्म अफीम की तरह है जो व्यक्ति को धीरे धीरे मार देता है। इसके कारण घर में बहुत क्लेश होता था। माँ भी उसी विचारधारा के कार्य से जुड़ी थी, लेकिन परंपरागत संस्कार नहीं छोड़ सकती थी। कुल देवी की पूजा ना हो यह उन्हें गवारा न था। माता पिता के इस द्वंद्व के शिकार बेचारी कुल देवी की प्रतिमा बराबर होती थी। एक के द्वारा वो फेंकी जाती और दूसरे ही क्षण क्षमा वाले बड़े नेत्रों से दूसरों के द्वारा सहेजी जाती। सारे विरोध को सहती माँ दुर्गा की प्रतिमा माँ की ही साथ देती और माँ की प्रार्थना पर शायद पिताजी को उनसे माफ़ी भी मिल जाती थी। मैं माँ की सबसे छोटी आज्ञाकारी बेटी थी। भगवानों के लिए चोरी छिपे जो मदद माँ की कर सकती थी करती थी। पहली पूजा भी उन्हें मेरी ही मिलती थी, अगरबत्ती जलाकर। माँ तो 12 बजे के बाद ही पूजा कर पाती थी, जब पिताजी घर से बाहर जाते। घर में मंझली दीदी भी थी, भाभी भी थी, 2 भाई थे। गांव के कई भाई साथ रहते थे, पर माँ के पूजा वाले पक्ष पर सभी तटस्थ रहते। अब समझ में आता है कि संबंधों की यह अबूझ पहेली मानवीय जीवन का स्थायी हिस्सा है। हमारे घर का यह विरोधाभास सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों को लेकर था। अन्य स्तर एक हंसता खिलखिलाता परिवार था हमारा। बड़ी दीदी के 3 बच्चे, मुझसे 2 वर्ष बड़े एक भाई, चाचा के हम उम्र पुत्र। बच्चों की एक पूरी टोली थी। पिताजी और बड़ी दीदी के कड़े शैक्षणिक अनुशासन तो थे। एक सुव्यवस्थित सोच निर्मित करने के लिए मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के बड़े बड़े चित्र घर के मुख्य कमरे में लगे थे, जो बराबर हमारी सोचने की गति पर नियंत्रण रखते थे। इन चित्रों के व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहें, इसके लिए कॉमरेडों की एक भारी भीड़ हमेशा घर के 4 कदम दूरी पर बने ऑफिस में रहती थी। घर के पीछे एक बड़ा मैदान था, उसके किनारे पर गौशाला था और वहीं 3-4 कमरे थे। वहाँ भी कुछ कॉमरेड हमेशा रहते थे। उन्हें हम खाना देने जाया करते थे। उनके बारे में किसी से बात करने की हमें मनाही रहती थी। हम खेलते कूदते उनके पास चले जाया करते थे। एक ही नाम याद है, कॉमरेड डांगे। उनकी बहुत चर्चा होती थी। नाम भी कुछ याद सा रह जाने वाला था। सभी आपस में बात किया करते थे, कुछ नहीं तो लाल झंडे की सलामी तो मिलेगी। माँ अपनी दुर्गा की प्रतिमा की तरह उन लोगों के लिए भी चिंतित रहती थी। हमें हमेशा चेतावनी देती रहती थी कि भूल से भी कभी उन लोगों की चर्चा कहीं ना करूं। इस कड़े अनुशासन के बाद भी बहुत मामले में हम स्वतंत्र थे। खेल का हमारा निर्धारित समय शाम 4:30 से 6 सिर्फ हमारा था। हम गुल्ली डंडा खेलते थे, चोरी छिपे गोली खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। हमारा सबसे ज़्यादा प्रिय खेल था घर घर का खेल। इस खेल में जितने भी बच्चे हों सभी का समायोजन हो जाता था। दुकान का दृश्य, मेले का दृश्य, स्कूल का दृश्य, गुड्डे गुड्डे की शादी आदि सब इस खेल का हिस्सा होता था। घर घर के खेल में पिताजी द्वारा माँ दुर्गा की मूर्ति फेंकना और माँ का रोकर फिर से मूर्ति को समेटने वाला दृश्य जरूर होता था। भाई और अन्य लड़कों को पिताजी की तरह गुस्सा करना और फिर भाषण देना बहुत पसंद था। उस समय कोयला और गोईठा से जलने वाले चूल्हे पर खाना बनता था। एक छोटा सा कमरानुमा स्थान था जहाँ कोयला रखा जाता था। खेल खेल में हम अपनी दुर्गा को वहीं छुपा कर रखते थे। मैं ही प्रायः माँ बनती थी। पूजा करने जैसे ही जाती, पिता बना नायक पहुँच जाता और दुर्गा फेंक दी जाती।
फिर बताया जाता धर्म गरीबों के खून चूसने का सबसे बड़ा साधन है। धर्म के नाम पर बहुत लोगों का अधिकार छिन जाता है, इसलिए उन गरीबों की बस्ती में जाकर उनकी मदद करो, वही पूजा है। मूर्ति की पूजा गलत है। मैं रोने लगती, फिर सभी चले जाते। मैं माँ की तरह रोकर मूर्ति को उठा लाती, झाड़ पोंछ कर किसी ऐसे स्थान पर रख देती जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। यह हमारा पसंदीदा खेल था। आज यहीं तक, पुनः इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, पुनः मिलेंगे।